नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बुखार और उसके होम्योपैथी के द्वारा इलाज के बारे में। दोस्तों, बुखार एक बहुत आम समस्या है और इसके बारे में हम पूरी तरह जानकारी नहीं रखते हैं। मॉडर्न साइंस बुखार या अन्य सभी बीमारियों का कारण बैक्टीरिया, वायरस या फंगस को मानती है। लेकिन देखा जाए तो हर इंसान के आसपास, उसके अंदर लाखों करोड़ों बैक्टीरिया, वायरस और फंगस हर समय घूमते रहते हैं या उपस्थित रहते हैं, लेकिन सब बीमार नहीं पड़ते। बीमार वो पड़ेंगे जिसकी अपनी इम्यूनिटी या रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, और जब भी वो इम्यूनिटी कम हो जाएगी तो उसके ऊपर इस तरह के बाहरी फोर्स काम करना शुरू कर देते हैं और वह बीमार हो जाता है। बुखार हमारे लिए खराब चीज़ नहीं है, कोई शाप नहीं है, ये हमारे लिए वरदान है। मित्रों, जब भी हमारे बॉडी के अंदर कुछ टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, वह टॉक्सिन्स हमारे गलत सोच विचार के कारण पैदा हो सकते हैं, हमारे गलत खान पीन के कारण हो सकते हैं, मौसम बदलने से हो सकते हैं, वातावरण में प्रदूषण होने से हो सकते हैं। तब हमारी शरीर उन टॉक्सिन्स को ख़त्म करने के लिए एक तरह की रिएक्शन पैदा करती है। उसमें हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है, खून का दौर बढ़ जाता है, ताकि उस पर्टिकुलर जगह पर उस टॉक्सिन को ख़त्म करने वाले ब्लड सेल्स भेजे जा सकें और वह उसको ख़त्म कर दें। लेकिन आज एक जनरल टेंडेंसी हो गई कि थोड़ा सा तापमान होते ही, बुखार आते ही तुरंत हम एंटीपायरेटिक मेडिसिन निगलने लगते हैं, तथा जो यह क्रिया हमारे बॉडी को क्योर करने के लिए शुरू हुई थी, हम उसको वहीं स्टॉप कर देते हैं। रिज़ल्ट आप खुद सोच सकते हैं। जो टॉक्सिन्स ख़त्म होने के लिए हमारी बॉडी ने इतनी मेहनत की थी, वो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के अंदर एज इट इज पड़े रहते हैं और धीरे धीरे वो अंदर अंदर बढ़ने लगते हैं। आप सोचिए, आपके कमरे के अंदर एक सांप का बच्चा घुसा हुआ है, वह बाहर निकलने के लिए जगह ढूंढ रहा है, उसने बाहर निकलने की जगह ढूंढ भी ली, लेकिन आपने उसको वहाँ से वापस अंदर भेज दिया। क्या होगा? धीरे धीरे वह बढ़ेगा और वो कुछ और सांप को आमंत्रित करेगा और उससे और नए बहुत सारे सांप आमंत्रित हो जाएंगे। हम लोग यही करते हैं। ईश्वर ने हमको एक बहुत ज़बरदस्त लेबोरेटरी देकर भेजा है। बहुत ज़बरदस्त सर्जन्स हमारे पास हैं जो बड़ी से बड़ी समस्या को हील करने के लिए कैपेबल हैं। बड़े बड़े कट हमारी बॉडी हील कर देती है, बड़े बड़े जले हुए हमारी बॉडी हील कर देती है। लेकिन हम इस तरह से उनके काम में हस्तक्षेप करके उस पूरी सिस्टम को क्रैश कर देते हैं, उस पूरी लेबोरेटरी को क्रैश कर देते हैं। सारे सर्जन्स को हम डिसअपॉइंट कर देते हैं। वो निराश होकर बैठ जाते हैं कि भैया ठीक है, तुम खुद ही करो। और हम एक बीमारी के ऐसे जाल में फंस जाते हैं जिससे हम निकल नहीं पाते हैं। तो मित्रों, हमें बेसिक चीज़ बुखार, जुकाम, दस्त, बहुत ज़्यादा पसीना आना, इन सब चीज़ों की रूट कोज को अगर हम ख़त्म कर लेंगे तो हम आगे के लिए स्वस्थ हो जाएंगे। बुखार की जड़ को ना ख़त्म करके केवल एंटीपायरेटिक दवाई लेना बिल्कुल भी उचित नहीं है। एवं मैं कहूँगा कि ये बहुत
खतरनाक। होम्योपैथी में फीवर को ख़त्म करने के लिए, फीवर को जड़ से ख़त्म करने के लिए सैकड़ों मेडिसिन्स हैं। वो सब दवाइयाँ लक्षणों के आधार पर दी जाती हैं और लक्षणों के आधार पर देने के बाद हर तरह के बुखार को वो ख़त्म करती हैं। साथ में उसके पीछे जो कारण है, चाहे वो टॉक्सिन्स हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, या हमारी लो इम्यूनिटी हो, उन सब को वे क्योर करती है और हमें आगे के लिए स्वस्थ बनाती है। इसी सीरीज में हम धीरे धीरे अलग अलग तरह के बुखार के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की जानकारी हम लोग लेते रहेंगे। आज के एपिसोड में इतना ही। जल्दी हम मिलते हैं किसी फीवर के ट्रीटमेंट के साथ में। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।